तारीख का सबसे बदतरीन डाका तरीके से शब खून मारा गया इन सीटों के ऊपर। और काबिल शर्म है कि उसने एक सियासी पार्टी के खवातीन को उनके हक से महरूम किया करते। देखिए हमारे पास एक ही रास्ता बचता है फिर एहतजाज का, कि पूरे पंजाब पे मेरा कब्जा हो और मेरा राज। और मैंने टीचर्स को रोते देखा, मैंने यहाँ पर डॉक्टर्स को रोते देखा, यहाँ पर मैंने किसानों को रोते देखा। करने का ख्वाब देखने वाले एमको की जन्नत में रहते हैं। तमाम तर तरीफ़ें नबी आखिर-ओ-ज़मां जो वजह कायनात हैं, जिसकी वजह से आप हैं, जिसकी वजह से मैं हूँ। नाज़रीन किराम, पंजाब असम्बली के बाहर इस टाइम मौजूद हूँ। एमपी सहमा कंवल साहिबा जो है वो मेरे साथ मौजूद हैं। इनसे हम बात करेंगे मखसूस नशिस्तों के हवाले से। तहरीक इंसाफ से मखसूस नशिस्तें जो हैं वो छीन ली गई हैं। सुप्रीम कोर्ट का आर्डर है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट के आर्डर पर मिली थी तहरीक इंसाफ को, लेकिन अमल दरामद नहीं हुआ था। अब देखते हैं कि अमल दरामद होता है या नहीं। मैडम बताइएगा कि मखसूस नशिस्तें जो हैं वो तहरीक इंसाफ से ले ली गई हैं, सुप्रीम कोर्ट का आर्डर मिला है, क्या कहेंगी इस पर? देखिए तारीख का सबसे बदतरीन डाका और सबसे बड़ी जो बदनीयती और ख़यानत जो है ये है कि जब किसी पॉलिटिकल पार्टी ने इतना मैंडेट लिया हो और आवाम ने इसको मैंडेट दिया हो, जो ऐवान चलते हैं वो आवाम की आपको सपोर्ट के साथ चलते हैं। जहाँ किसी पॉलिटिकल पार्टी ने इतना मैंडेट लिया हो तो ये सीटें भी उस पॉलिटिकल पार्टी को मिलनी चाहिए। लोगों ने इमरान खान को वोट दिया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट दिया, लेकिन बदनीयती से जिस तरीके से शब खून मारा गया इन सीटों के ऊपर और जिस तरह इस फैसले को तूल दिया गया, तो ये तारीख में बदतरीन एक मिसाल है कि ख़वातीन को रेड लाइन कहने वाली मरियम नवाज़ के लिए लम्हा फ़िक्रिया और काबिल शर्म है कि उसने एक सियासी पार्टी के खवातीन को उनके हक से महरूम किया। इतने साल किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए कोई वर्कर्स मेहनत करती हैं खवातीन, और उनका हक छीनना, उनके हक पे डाका डालना, खवातीन को रेड लाइन कहने वाली के लिए काबिल शर्म और काबिल मुज़म्मत। मैडम लास्ट टाइम जब तहरीक इंसाफ को सुप्रीम कोर्ट की जानिब से मखसूस नशिस्तें दी गई थी तो तब जो है अमल दरामद नहीं हुआ था। अब लगता है कि फौरी अमल दरामद हो जाएगा, इस पर क्या कहेंगी? मैं तो कहती हूँ कि वो दंदनाती यहाँ पहुँच गई होंगी और सुबह उनके औत लेने में भी ये देर नहीं करेंगे। और आप देखेंगे ये ताख़ीर जो है ना, इन्हें हमेशा वो कहते हैं इंसाफ जो है अगर देर से हो ना तो वो बगावत को जन्म देता है। फिर ये कहते हैं कि जी हम इनके सामने बोलते हैं या एहतजाज करते हैं। देखिए हमारे पास एक ही रास्ता बचता है फिर एहतजाज का। अब आपने देखा होगा, पूरी कौम ने देखा है जिस बदनीयती के साथ इन्होंने फैसले को तूल दिया, और जब पीटीआई के हक में फैसला हो गया और कल इनकी दंदनाती यहाँ खवातीन आ जाएंगी, तो ये अंधेर नगरी चौपट राज है। और ये मैं फिर कहूँगी कि ये जो है एक जो पंजाब दी माँ है उसकी फरमाइश के ऊपर ये सारा कुछ किया जा रहा है। वो चाहती है कि पूरे पंजाब पे मेरा कब्जा हो और मेरा राज हो और सब मेरी तारीफें करें, सब मुझे सलूट करें। ये सारी कनीज़ें मेरे पास इकट्ठी हो जाएंगी और ये सारी मुझे सलाम करने वाली होंगी। मैडम जिन लोगों को मखसूस नशिस्तें मिलेंगी, आप समझती हैं कि ये ईमानदारी से उनकी उनकी ही हैं, उनको ले लेनी चाहिए उनको, या कुछ कहना चाहेंगी आप इसमें? देखिए मैं कोई बड़ी बात नहीं कर रही, मैं हलफ लेके कहती हूँ कि अगर मुझे आवाम का मैंडेट ना मिला होता तो खुदा की कसम मैं कभी भी इस तरह की सीट को ना ऑफर को कभी एक्सेप्ट ना करती। क्योंकि जब आवाम आपको नहीं चाहती है, आवाम ने आपको मैंडेट नहीं दिया है, तो आप किस मुंह के साथ आके असम्बलियों में उनकी नुमाइंदगी करेंगे? तो मैं कहती हूँ सबसे बड़ी बददियानती, सबसे बड़ी ख़यानत और सबसे बड़ी बेईमानी यही है कि आप किसी का हक को हड़प कर लें। तो मेरे ख्याल में इन खवातीन को भी सोचना चाहिए और इनके सियासी जो इनके लीडर्स हैं इनकी पार्टी के, उनको भी सोचना चाहिए। किसी के हक पे शब खून मारकर ना तो इनको इज्जत मिलेगी इस तरह की, और ये अपने लिए एक बुरी मिसाल कायम कर रहे हैं। कल कला इसका खमियाजा इन लोगों को भी भुगतना पड़ेगा। बजट के हवाले से आज बताइएगा, बड़ी नारेबाजी हुई है मरियम नवाज साहिबा की स्पीच के अंदर, आप लोगों ने बड़ी नारेबाजी की, इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए नारेबाजी इसलिए की है कि आप देख लें इस असम्बली के बाहर मैंने टीचर्स को रोते देखा, मैंने यहाँ पर डॉक्टर्स को रोते देखा, यहाँ पर मैंने किसानों को रोते देखा, यहाँ स्टूडेंट्स को रोते देखा। कौन सा ऐसा इदारा या कौन सा ऐसा तबका है जो यहाँ पर सरापा एहतजाज नहीं था? अवाम दुश्मन बजट दे दिया, किसानों को पीस के रख दिया। ज़राअत जो पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी है और पाकिस्तान एक ज़रूरी मुल्क है, किसानों को मार के फेंक दिया माशी तौर के ऊपर। तो फिर ऐसे बजट को हम कैसे ना मुस्तरद करें? यहाँ पर झूठ के पलंदे और सिर्फ टीवी के ऊपर दिखाया जा रहा है कि बहुत अच्छा काम हो रहा है, लुक बिजी डू नथिंग, और इन्होंने कोई काम नहीं किया, कुछ नहीं किया माँ सिवाय फोटो बनाने के। इन्होंने काम 1 रुपए का किया और तशहीर उसकी इन्होंने 10 रुपए की है। आवाम का पैसा अपनी तशहीर के ऊपर लगाया, आवाम के टैक्स का पैसा अपनी तशहीर के ऊपर लगाया है। आवाम के साथ इतना जुल्म, और इस बजट को हम बुरे तरीके से मुस्तरद करते हैं क्योंकि आवाम ने भी इसको मुस्तरद कर दिया है। मैंने इमरान खान साहब की बातें चल रही हैं, पार्टी के अंदर भी जो है वो इस टाइम इख्तलाफात हैं, क्या कहना चाहेंगी? मैंने इमरान खान होगा?
देखिए, इमरान खान को तो अल्लाह का करम है उसके ऊपर, इमरान खान को कोई माइनस नहीं कर सकता। इमरान खान को माइनस करने वाले या सोचने वाले इंशाअल्लाह, पहले भी आपने देखा होगा, खुद माइनस हुए हैं और आगे भी खुद माइनस होंगे। ये मैंडेट इमरान खान का है, लोगों ने हमें इमरान खान के लिए वोट दिया, वरना हम में से किसी की औकात ये नहीं थी कि वो एक गली का भी इलेक्शन जीत सकता, एक काउंसलर भी बन सकता वहाँ से। तो मैंडेट पूरे पाकिस्तान में इमरान खान का है, और इस वजह से जो है ना, इमरान खान को माइनस करने का ख्वाब देखने वाले एमको की जन्नत में रहते हैं। जी नाजरीन इकराम, MPS हेमा कमल साहबा की आपने गुफ्तगू मुलाजा की। मुझे इजाज़त दीजिएगा, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।